मंजिल को मालूम ही नहीं सफ़र ने हमसे क्या क्या छीना है। ज़िंदगी का दूसरा नाम सफ़र ही तो है। फिर से एक नई सफ़र की शुरुआत आपके साथ। सफ़र तो होते रहते हैं ज़िंदगी में जब तक इंसान जीता है। तो ये सफ़र किस चीज़ का है। सुबह जब सो के उठे तो घर में सब्ज़ी नहीं थी। हमने कहा चलो सब्ज़ी ले आते हैं। और जैसे ही घर से अभी निकले ही थे वैसे ही अम्मी का फ़ोन आया परेशान होकर के कि तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो हमने कहा ऐसा है कि उन्हें इमरजेंसी लेके चलें, हम अभी आ रहे हैं। तो फिर जो है हम अम्मी के घर की तरफ चले गए और घर पहुँचे तो पापा को तब तक इमरजेंसी लेकर चले गए थे। वहाँ इंजेक्शन लग गया था, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था और हम घर पर ही थे। और उसके आगे की सूरत हाल ये है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम 8 बजे यहाँ घर आ गए थे अम्मी के अपने महके। तो हम जा रहे थे ना सब्ज़ी लेने के लिए। और अभी हम सब्ज़ी लेने के लिए घर से निकले थे, वैसे ही मम्मी की कॉल आई कि तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर हम लोग इधर आ गए और अभी तो पापा को चक्कर बहुत आ रहा है। अभी पापा को इमरजेंसी लेके गए हैं, तो अब लौट के आएंगे तब उनकी कैफियत पता चलेगी कि उनकी शुगर बढ़ी है कि बीपी जो है उनका हाई हो गया है, लो हो गया है, या सर्वाइकल वाली तकलीफ़। क्योंकि बुढ़ापा तो अपने आप एक बीमारी होती है और इतने वो कमज़ोर हो गए, इतने कमज़ोर हो गए ऑपरेशन के बाद से। वाकई में ऑपरेशन के बाद इंसान जो है कमज़ोर हो जाता है। तो पापा मेरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, ऐसा हो गया जैसे लगता पेट जो है जाके पीठ में चिपक गया है। तो आप सब जो है मेरे पापा के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शिफा दे, ज़िंदगी दे। क्या होगा? है? अच्छा। तो मेरी बहू साथ में वही है, तो कह रही कोई मांगने वाला आया है तो उसी को जो है टूटे पैसे देने जा रही है। बहरहाल जब एक फ़ोन आता है ना अम्मी का, तो अम्मी का जब भी फ़ोन आता है ना हम डर जाते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना आपके लिए एक सायादार पेड़ होते हैं। उनके साथ आप रहें ना रहें, लेकिन उनके होने से आपकी ज़िंदगी में एक सुकून वाला एहसास होता है। ऐसा लगता है कि आपके लिए भी कोई दुआ करने वाला बैठा है। और बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है ना, माँ और बच्चे का होता है, बाप और बच्चों का होता है, माँ बाप बच्चों का होता है। बस आपने ढेर सारी दुआएं करनी, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दें। और अभी पापा आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह सारा सब कुछ खैर सल्ला होगा तो फिर हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो पापा हॉस्पिटल से आ गए थे और हमने कुछ भी नहीं शूट किया था। कुछ देर हम वहीं थे और जब पापा की तबीयत थोड़ी बहाल हुई, पापा ने कहा कि अब हम थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं, तब हम घर से निकले। और हम सब ने कुछ भी नहीं खाया था, भूख बहुत तेज़ लगी थी और बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो दिमाग में टेंशन था, ऊपर से थकान इतनी। तो बस बच्चों ने जो है कुछ बाहर से ऐसे चिकन टिक्का ऑर्डर कर लिया था। तो अब हम सब जो है यही खा करके और थोड़ा आराम करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्या बनना है रात में वो देखते हैं। चलिए आपको जो है एक रेसिपी दे देते हैं। और आजकल जो है करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये है चने और करेले की सब्ज़ी, इतनी मज़े की होती है कि बस आप बनाएंगे ना, अगर आप करेला लवर हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर चने की दाल जो है 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसको चढ़ा दिया है। और ये ऊपर से जो चने की दाल उबलते वक्त फेना निकलता है, झाग, इसे आप ज़रूर निकाल दिया करिए। इससे जो है ना निकालने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये देखिए इस तरह से निकाल दिया है। और ये जो है स्पेशली हम अपने पापा के लिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें शुगर है ना। तो जो है आपके घर में भी अगर किसी को शुगर है तो आप ये वाली रेसिपी जो है लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है चने की दाल को हमें 80% कुक करना है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैशी मैशी नहीं रखना है। तो यहाँ पर यही चेक कर रहे थे, तो दाल जो है हमारी अब 80% जो है कुक हो गई है इस तरह से। और 20% हमें इसे करेले के साथ बनाना, और इसमें ना ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है गर्मियों के लिए।
तो चलिए इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, दही है और हरी मिर्च है। तो इतनी सारी चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। और ये जो है प्याज है, तकरीबन जो है 3 बड़ी बड़ी साइज़ की। तो यहाँ पर ऑयल चढ़ा दिया है और जैसे ही हमारा ऑयल हो जाएगा तो करेले को हमने कट करके और नमक लगा करके रख दिया था 3 घंटे के लिए, और थोड़ी सी उसमें हल्दी भी डाल दिया था। और 3 घंटे के बाद करेले का पानी अच्छे से निचोड़ करके उसे अच्छे से वॉश करके हमने इसे फ्राई करने के लिए डाल दिया। इसमें करेले ऑयल में डाल दिया है। इस तरह करने से ना करेले की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। तो अब करेले को हमें होने देना है और इसे हमें जो है गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि हल्का सा जो है इसमें कलर जो है आ जाए गोल्डन सा, जैसे आप प्याज जो है हल्की सी गोल्डन करते हैं। बहुत ज़्यादा इसे काला नहीं करना है। और ये देखिए इस तरह से हमें इस स्टेज पे करेला जो है निकाल लेना है। तो ये रेसिपी काफ़ी दिनों से शूट करके रखी थी और बैक टू बैक हम आपको ब्लॉग्स नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इतना ज़्यादा कि चीज़ें जो है मैनेज ही नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जब 2 घर आना जाना हो इधर और उधर तो फिर इंसान इसी में बंद कर रह जाता है। तो करेला निकाल लिया ऑयल से और अब प्याज जो है डाल दी है। और उसके बाद प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट करते इसमें अदरक डाल देना है, लहसुन डाल देना है और इसे सौते करना है। और तकरीबन जो है लहसुन और अदरक का जब कच्चापन निकल जाए, यानी कि 2 मिनट के बाद, फिर इसमें हमें जो है 2 टमाटर जो है कट करके डाल देना है। तो अगर आपका टमाटर बड़ा है तो आप 1 डालिए, वरना आप जो है 2 भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब टमाटर को हम गलने देंगे। और अब इसके अंदर हम कुछ वही हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से। तो ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है और क्वार्टर टीस्पून के करीब मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पर जो है मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को कड़वा बहुत लगता है, तो इस वजह से हमने मिर्च जो है कम डाला है। तो अब इसे भूनेंगे तकरीबन जो है 5 मिनट। और वो जो दही हमने ली थी उसे अच्छे से फेंट लेना है, उसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और इस दही को जो है इसके अंदर डाल देना है और इसे भी अच्छे से जो है चलाएंगे। और देखिए इत्तेफाक की बात है, ये ब्लॉग शूट हुए जो है 5-6 दिन हो रहे हैं और अम्मी के ही घर पे किया था, और लेकिन रेसिपी पहले ही से शूट थी, वो मेरे घर की थी। और आज देखिए इत्तेफाक से फिर पापा की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो हम घर चले आए पापा को देखने के लिए। तो हम अपने रूम में ही हैं और सोचा कि चलो यही काम कर लेते हैं, वॉइस ओवर कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, वरना फिर यहाँ से जाएंगे धूप में थके मांदे तो फिर हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने नमक डाला है और अब जो है दही को और सब चीज़ों को अच्छे से इसके भूनना है। और जब मसाला हमारा 5 से 6 मिनट और भून जाएगा तो इसके अंदर हमने जो करेले फ्राई करके रखे हैं ना, वो डाल देना है। आपको अच्छी लग रही होगी ये रेसिपी ना, मतलब देखने में ही जब इतना मज़ा आ रहा है तो बनाने में, खाने में जो है मज़ा आएगा। वैसे इस वक्त गर्मी में किचन में खड़ा होना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर पसंद की चीज़ खानी है ना तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो इस सड़ी सी गर्मी में पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है करेले को ढक दिया था जो है 7-8 मिनट के लिए, वो जो है अच्छे से गल गया है। और ये देखिए इसे चलाएंगे और अब उसके बाद जो है चलाने के बाद देखिए तेल मसाला अलग हो गया है। अब हमने जो चने की दाल बॉयल करके रखी थी ना, वो इसी करेले में हमने जो है डाल देनी है। तो बस यहाँ पर जो है हम चने की दाल जो बॉयल करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। आप इस रेसिपी को पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। तो यहाँ पर जो है हरी मिर्ची डाल दी है और इसे अब हम लोग जो है 5 मिनट ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर और पकाएंगे, फिर हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। तो ये थी हमारी बेहतरीन सी रेसिपी। तो अम्मी के घर से लौटे हैं और अभी जो है रिक्शे से उतर के अब जो है गली जो है तय कर रहे हैं। तो वहीं पर लेट करके एडिटिंग कर रहे थे और वॉइस ओवर कर रहे थे। और चने की दाल करेले की रेसिपी जो है उसकी जो है भी हमने जो है एडिटिंग की है। ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था तो हमने कहा चलो आगे की क्लिप भी शूट कर लेते हैं और आप लोगों से जो है बातें भी कर लेते हैं घर तक, जब तक घर नहीं आता है। बस ऐसे ही देखिए धूप इतनी तेज़ हो रही है
और आज जो है मंगल है, जगह जगह जो है भंडारा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी भंडारे के बहाने जो है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, मतलब हाँ प्रसाद तो सबके लिए होता है, लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं जिन्हें मैसर नहीं होता है, वो इसी बहाने जो है बेचारे तरह तरह के पकवान खा लेते हैं। जगह जगह जो है लगा हुआ था। और रिक्शे वालों का तो बेचारों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। बेचारे वो रोक करके, उन्हें आज जो है बनाना नहीं होता है, खाना नहीं होता है, तो ऐसा है। तो बस ब्लॉग जो है ऐसे ही शूट हो रहे हैं। चलिए, घर भी आने वाला है, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थक गए चलते चलते, काफ़ी चलना पड़ता है। अम्मी के घर से भी काफ़ी चलना पड़ता है, यहाँ से भी काफ़ी चलना पड़ता है। तो करेले की और चने दाल की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।